एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज़ ज्योति। आप कैसे हैं? आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, मेरा लास्ट का ये ब्लॉग था कि कुलदारा विलेज वो एक हॉन्टेड प्लेस था। आपने मुझे नहीं लगता है कि आपने ज़्यादा देखा होगा मेरे ब्लॉग को, क्योंकि उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे। सो गाइस प्लीज़, मैं बहुत देर मतलब एक 15 दिन हो जाता है मुझे एक ब्लॉग डालने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों का पेपर है तो मैं इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग को एडिट करना, घर का काम वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, मैं काफ़ी दिन के बाद मैंने मेरा वीडियो एडिट किया है जैसलमेर फोर्ट को। आप उसे गोल्डन सिटी भी कह सकते हैं नहीं, वो है ही है। तो फिर हम लोग चलते हैं आज गोल्डन सिटी। एक्चुअली हमने होटल से रिक्शा हायर किया था, तो हम लोग जाते जाते हम लोग रिक्शे में गए थे और वहाँ से हम लोगों ने गाइड लिया था, क्योंकि उसके बारे में मुझे भी इतना कुछ काफ़ी पता नहीं है फोर्ट के बारे में। तो वहाँ पे हमने गाइड लिया था, वो प्रॉपर वे में उसने बताया ईच एंड एवरीथिंग, कौन है राजा, प्रेजेंट राजा कौन है, पास्ट के कौन थे। आपको इसमें हर चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो आप मेरा वीडियो एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इधर आपको सबसे डन कर दूंगा। और बोला सबसे पहले आपका वेलकम मेरी तरफ से। आपकी है मेरा नाम हिमांशु सिंह, सरकारी गाइड है। जिस फोर्ट में आप बता रहे हो, इस फोर्ट का नाम है सोनार किला। ये 868 साल पुराना किला है और ये दुनिया का पहला किला है जिसके अंदर 4000 पॉपुलेशन इनसाइड फोर्ट, 4000 पब्लिक इसके अंदर रहती है। इस फोर्ट के अंदर 2 ही कास्ट है, राजपूत और ब्राह्मण। 2 फ्री में मकान है, किसी तरह से राजा द्वारा इनसे चार्ज नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये राजा की पुश्तैनी है। ओल्ड टाइम का जो भी जैसलमेर शहर था, ये फोर्ट के अंदर जो भी बसा हुआ यही जैसलमेर शहर था। बाकी बाहर का जो भी बस्ती है ये बाद का बस्ती है। उस समय का बस्ती जो भी था अंदर का, ये किला इसलिए बनाया जाता है तो दुश्मन का सुरक्षा के लिए। जैसे दुश्मन ने किले के ऊपर आक्रमण कर दिया तो इसका चारों ओर ऐसा परकोटा बनाया जाता था जिससे दुश्मन किसी भी तरह इसको भेद नहीं पाए। एक ऐसा किला है जो दुश्मन ने कभी भी इस किले के ऊपर है जीत का पताका नहीं फहराया। अटैक जरूर हुआ लेकिन दुश्मन कभी भी जीता नहीं, हमारे राजा का विजय हुआ है। इस किले का आना जाना एक ही रास्ता है। आप जहाँ से एंट्री आपने लिया है यहीं से आप एग्जिट रहोगे, उसके बाद दूसरा चारों ओर पैक किला, कोई जाने का ना आने का रास्ता एक ही है। इस एक ही रास्ते पर 4 गेट बने गए हैं। मेन गेट जो आप देख रहे हो इसका नाम है अक्षय पोल जो हम बोलते हैं राजस्थान में बड़ा गेट, इसका नाम भी रखा गया अक्षय पोल। सेकेंड गेट सूरज पोल है। सूर्य का पहला किरण वो दीवार के ऊपर पड़ेगा, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय हुआ, वहाँ से अपन टर्न लेंगे, सीधा आगे टर्न लेते दूसरा गेट है। तो सामने गेट के ऊपर जो दीवार है वहाँ पर सूरज का किरण पड़ेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया सूरज पोल। थर्ड गेट आएगा गणेश पोल, भगवान के नाम का, गणेश जी के नाम का है, सबसे ओल्ड गेट है। जैसे तीसरा गेट है सबसे शुरुआती गेट है। हिंदू धर्म में अपन मकान का मुहूर्त करते हैं या अपन शादी करते हैं, उसमें गणेश जी का सबसे पहले आरती आराधना करेंगे। तो इस किले का जब राजा जैसल जी ने निर्माण किया ना, उस समय में आरती आराधना के साथ तीसरा गेट सबसे ओल्ड गेट बना। और चौथा गेट आएगा, उसका नाम हवा पोल है, उसका नाम भी हवा पोल है। और 12 महीने वो कुल ठंडा रहता है। अपन जैसे चलेंगे आपको में हवा भी एहसास होगा कि वो जैसे कोई भी मई या जून का टेम्परेचर हमारे 50-52 डिग्री रहता है, 12 ही महीने हवा फेंकता है, इसलिए उसका नाम रखा गया हवा पोल। बाउंड्री के ऊपर जो आपको गोल गोल पत्थर दिख रहा है, आप ये देखिए यहाँ से ये चारों पत्थर है फुटबॉल की तरह, और गोलाकार जो पत्थर रखे हुए हैं ये दुश्मन के ऊपर फेंकने का है। जब भी किले में वार हो गया, युद्ध छिड़ गया,
हमारी सेना है वो किसी भी तरह से इसके अंदर घुसने का प्रयास करेगी, जैसे दुश्मन की सेना। हमारी सेना इसको बचाव के लिए हर तरह का अपनाएगी, तरह तरह का अपनापन। जैसे वहाँ से पत्थर दुश्मन फेंकेगा, वहाँ पर सेना तैयार रहेगी, धक्का मार के लुढ़का के दुश्मन की सेना के ऊपर पत्थर फेंका जाएगा। आपने अगर हिंदी फिल्म देखा बाहुबली, उसमें ये दिखाते बाहुबली में। और नीचे जो आप देख रहे हो बड़े बड़े छेद है, इसके अंदर गर्म पानी को, गर्म तेल को अंदर से बॉईल करके फेंका जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए। पूरा किला इंटरलॉकिंग है, इसके अंदर चूना सीमेंट पानी का कहीं भी यूज नहीं है। उसका एक रीजन है, जैसलमेर बॉर्डर एरिया, पाकिस्तान हमारे यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, एकदम नजदीक पाकिस्तान के बसा हुआ बॉर्डर एरिया है, रेगिस्तान इलाका है। एक बारिश होता है लगातार 2-3 अकाल पड़ते हैं, पानी का भारी किल्लत रहता था। इस कारण से इस किले को भी इंटरलॉकिंग कर दिया गया है। हमारे राजा ने कारीगरों को आदेश दिया था कि इसको बिना पानी बिना चूना सीमेंट से खड़ा करना है। इसी कारण से मजबूत खड़ा किया गया है। जैसे बड़ा पत्थर उसके साथ छोटा पत्थर खांचा मिलाया गया, इंटरलॉकिंग। इस किले की खासियत है, मेन गेट में आप जैसे एंट्री लोगे तो आपको सेकंड गेट दिखाई नहीं देगा, अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे आप सेकंड में एंट्री लोगे आपको सामने से थर्ड गेट दिखाई नहीं देगा, और थर्ड से फोर्थ गेट दिखाई नहीं देगा। एक दूसरे गेट से पूरा घुमावदार दिया गया, टर्न अप दिया गया। ऑल टाइम में जैसे एलिफेंट हॉर्स कैमल दुश्मन का अटैक कर दिया, जिस तरह से मेन गेट का दरवाजा तोड़ दिया उसने, हाथी घोड़ा ने। वहां से तेज गति से भागेगा, पूरा टर्न लेगा, घूमेगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो आगे का डोर टूट नहीं पाए। इसलिए इसका नाम है भूल भुलैया किला भी। मूर्ति का आप चलते गए तो मंजिल तक पहुंच जाओगे और आप भटक गए। जैसे अभी आगे चलूंगा आप देखोगे आपको इसी तरह भूल भुलैया किला है। आज के समय इसको बोलते हैं सोनार किला। ये हमारा पीला पत्थर है, कुदरती इसका कलर ऐसा ही है, इसमें कोई पॉलिश नहीं, नेचुरल कलर है, खदान में ऐसे पत्थर निकलता है। तो अभी वो 4 गेट का चढ़ाई पार करेंगे, 5-7 मिनट वॉक ज्यादा नहीं है, उसके बाद पूरा मनोबल आपको तार है। कठपुतली लड्डू भाई खैर के लिए लेना आपको घर पे रखेंगे। इसका भी एक इतिहास है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस टावर को बोलते हैं बेरिशाल बुर्ज। बेरी बोला जाता है दुश्मन, और शाल बोला जाता है दुश्मन को सजा के लिए। जितना आप ऊपर देख रहे हो उतना ही जमीन के अंदर है। जैसे इसका ऊपर से 50 फीट हाइट है, 50 अंदर है, टोटल 100 फीट अंदर पूरा खाली खोखला है। राजतंत्र में पब्लिक में कोई भी चोरी डकैती हत्या राजा के साथ गद्दारी करेगा तो राजा हुक्म देते थे उसको जिंदा बेरिशाल बुर्ज में फेंक दो। इसको हम दूसरा नाम है मौत का कुआं। ऊपर जो आप खाली जगह दिखा दे रहा, जिंदा आदमी को फेंकेंगे पब्लिक में भय हो जाएगा कि कोई भी किसी तरह की गलत हरकत नहीं करे, तो सजा के तौर पर फेंकते थे। कई लोगों को इसके अंदर फेंका गया, तो हमारे यहाँ पर पब्लिक में एक तरह का भय व्याप्त हो गया था कि कोई चोरी डकैती हत्या नहीं करता, इसलिए इसका नाम भी रखा गया मौत का कुआं भी बोलते हैं। अभी जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ हथियार है, इस रूम है, इसको हथियार रखा गया है। इसको बोला जाएगा स्टैंड के साथ गन है। यहाँ से निशाना लेते थे सामने, वहाँ से निशाना शिष्ट बोलते हैं, जिससे धरती को रखे दुश्मन के ऊपर अटैक करने का है। सबसे बड़ी की है कि छत पूरा लकड़ी का है, 800 से 850 साल से पुराना किला, लेकिन सकल मजबूत हालात में लकड़ी है। ये टोपी का गन है जो पुराने जमाने का। ये जो हथियार आप देख रहे हो ये नेपाल से लाया गया हथियार है। हमारे जो अभी प्रेसिडेंट किंग के जो क्वीन है वो नेपाल के काठमांडू से है, तो क्वीन को दहेज में दिया गया कुकरी है। तो राजस्थान में दहेज प्रथा है, तो नेपाल वालों ने भी दहेज में चांदी का कुकरी दिया रानी जी को। सैन्य कवच, संगीन कटार, भाला। गुप्त हथियार बोलते हैं इसको, गुप्ती है। कवर के अंदर रखा हुआ गुप्ती है, खुला गुप्ती है। तलवार हल्का और वजनी तलवार, 2 तरह का तलवार। ये तलवार का सिरा पकड़ने के लिए इसमें लगा हुआ है, खोल के मैंने आपको 2 तरह का तलवार दिखाया है, 4 तरह का तलवार है। देखो 4 साइज का तलवार है, और ये भाले का सिरा है पकड़ने के लिए। हाथी है, ये देखो तीखा आगे, हाथी को कंट्रोल करने का है। भाले का बैक साइड का सिरा है, तीर के आगे का सिरा है, और ये संगीन है, गन के आगे लगाने का हो जाएगा। तो संगीन है, ऊँट के ऊपर बैठ के दुश्मन को मारने का। 2 जने इसको चलाएंगे
ऊंट के ऊपर पीछे वाला आगे वाले के कंधे पर रखेगा और ड्रैगन बनाएगा पीछे वाला। इसलिए बोलते हैं दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाया जाता है। मुहावरा बोलते हैं ना, वो इस गन का यूज होने के बाद इस मुहावरे को लागू कर दिया। ये हेलमेट सर की रक्षा के लिए। ये व्हाइट वाला दिखा है आपको ना, ये कैमल हड्डी का, ये व्हाइट वाला, ये लकड़ी का है दूसरा, और कैमल को खींचने का डोरी, ये कंट्रोल करने का मोरी, और मोरी बोलेंगे राजस्थान में। लड़ाई में लकड़ी का धनुष लोहे का बनाया गया, तो ब्रह्मास्त्र बोलेंगे सीधा गले में प्रहार करने के लिए। रामायण महाभारत में आपने देखा होगा। देखा आपको छोटा पिस्टल दिखाऊंगा, ये छोटू देख, स्मॉल पिस्टल, ये तेरे काम का है बेटा। इसमें राउंड आएंगे, क्या होना अटैक होते, धोखे होते थे, पगड़ी बगड़ी में छिपा के रखेंगे जेब में, तो दुश्मन अचानक आक्रमण करेगा तो सीधा उसको प्रहार कर देंगे। बड़ा पिस्टल देसी कटा, ये देसी कटा है, ये देसी कटा, बफेलो के सींग है ये, इसमें बारूद भर के ले जाते थे। देखो खाली अंदर या पानी के अंदर गिर के आप भीगेगा नहीं बारूद। अफीम की कुपी, ये स्टाम्प है राजा का मार्का स्टाम्प, और ये है ढाल, छोटा ढाल। मैन मार्केट है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर मैन मार्केट है। आपने हिंदी फिल्म देखा सरफरोश? हाँ देखा। मिर्ची शेठ की हवेली देखा? मिर्ची शेठ की हवेली में वो राजा का रेजिडेंस फिल्म बना था, मिर्ची शेठ की हवेली। अभी जो आप देख रहे हो ये दीवाने खास, एक होता दीवाने खास, एक होता दीवाने आम। दीवाने खास है राजा का राज तिलक के लिए, जब भी राजा बनेंगे सबसे पहले राज तिलक यहाँ करेंगे। अभी जो हमारे राजा है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटी, जिनका राज तिलक हुआ यहाँ पर 15 जनवरी 2021, जब उनका उम्र था ओनली, अभी जैसे जो राजा उनका उम्र हमारे यहाँ 24-25 सालों में ज्यादा नहीं है, अभी शादी नहीं किया उनका। 15 जनवरी 2021 को तिलक देखिए, उनका उम्र 14 साल ही था तब किले के राजा बन गए। तो अभी जो हमारे राजा है ये 44 पीढ़ी है, इनके लड़के जो सामने खड़े हैं ना, इनके पुत्र है। ये चांदी का सिंहासन है और इसके ऊपर तलवार रखा गया है कि हमारे जैसलमेर के राजा है, इसलिए सिंहासन खाली नहीं है, इसके हथियार है। 4 चेयर है, ये भी चांदी का, मंत्री लोगों का सीक्रेट मीटिंग। और बैक साइड का छाता जो आप देख रहे हो कपड़े को छोड़ के पूरा गोल्ड का है, जो राजा का सिंबल है। और भगवान कृष्ण का मैदान बन सकते हो, क्योंकि हमारे राजा भगवान कृष्ण की जनरेशन है, तो ये गोल्ड का अम्ब्रेला है। सिंहासन जब राजा आएंगे तब खोलेंगे। बाकी मैंने देख लिया, जो बात करी भीड़ आ रहा है, देख रहे हो ये राजा का ड्रेस है, 7.5 हाइट था और वजन में बता 250 किलो, और एक्सरसाइज करेंगे। मुकदर है, ये चप्पल है, इनको खड़ाऊ बोलते हैं। ये खाने पीने के सिल्वर के बर्तन है, इसमें भोजन करने का चांदी के बर्तन में। ये चेयर भी चांदी का, पलंग भी चांदी का। देख के अपन यही श्रेष्ठ से आएंगे, दूसरों को आ जाइए, आगे आ जाइए, इस तरफ आइए भैया। अब आपको मैं सबसे पहले माता का दर्शन करवाऊंगा, माता गणगौर का, जो राजस्थान में फेमस त्योहार है गणगौर। होली के बाद में जो लेडीज का त्योहार गणगौर, उसका सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा आपको। माता मेरे पास ये है गणगौर माता, होली के 16 गणगौर माता, जो माँ की मूर्ति को यहाँ से गणगौर त्योहार होता है तो माँ की प्रतिमा को बाहर लेके आते हैं और लेडीज सर के ऊपर लेके चलती है, गड़ी से तालाब तक जाता है शोभा यात्रा। वहाँ राजा माँ का पूजा करेंगे, राजा साथ में चलेंगे, वहाँ पूजा करेंगे। उसके बाद में जैसे बैक साइड में आप देख रहे हो एलिफेंट हॉर्स के मल ऐसा शोभा यात्रा गड़ी से जाएगा, ठीक है। गड़ी से पूजा होने के बाद में वापस किले के ऊपर मेले का समापन होगा। ये होली के बाद में आपके जैसे दुर्गाष्टमी मनाते हैं शायद, तो हमारे यहाँ गणगौर, गुजरात में डांडिया मनाते हैं, डांडिया अलग अलग। हमारे किले का नक्शा है, आपको ऐसा लगता है भारत का नक्शा, भारत का नहीं है, किले का मैप है। नक्शा भी ऐसे ही है। सूरज पोल, ये बेरिशाल बुर्ज मैंने बताया आपको ये, और ये तीसरा गेट सबसे ओल्ड गेट गणेश प्रोड, प्रभु के नाम का चौथा गेट हवा पोल है। अब आपने यहाँ से एंट्री दिया है, एग्जिट है, ये बख्तरबंद गाड़ी के पैक है। ये खाली जगह दशहरा चौक, चामुंडा माँ का टेम्पल, ये सीढ़ियाँ पर अंदर आए, यहाँ से घूमते हुए अपन टॉप पर गए। हाईएस्ट पॉइंट ये हाईएस्ट पॉइंट लेगा, ये रानी का महल, गणगौर माँ का प्रतिमा अभी अपन यहाँ पर है, यहाँ से घूमते हुए अपन एग्जिट, यहाँ से ये पूरा पार्ट राजपूत लोगों का, ब्राह्मण लोगों का रेजिडेंस एरिया है। ब्राह्मण ज्यादा है, राजपूत कम है, 80% ब्राह्मण 20% राजपूत एरिया।
ऊपर पत्थर के ऊपर नक्काशी है। उनका भी सरनेम भाटी रहेगा। भाटी राजपूतों का, ब्राह्मण का गोपा, व्यास, पुष्करना। अब जाना हो जाए रानियों जैसा फीलिंग महसूस होगा था क्या? नहीं हम महाराजी ठीक है। कोई अपार्टमेंट महारानी का ठीक विलास। असली महारानी हमारे पीछे है। लेडीज का राजस्थानी पोशाक, ये हमारे यहाँ चौपड़ पाशा गेम होता था, ऐसा गोल गोल गोटी जो रानियां राजा के साथ खेलती थी टाइम पास के लिए। सामने जो आप देख रहे हो खाली कमरा, वो भी रानी जी का कमरा है, क्योंकि ज्यादा रानियां रहती थी उस समय में, इसलिए अलग अलग कमरे होते थे। ज्यादा हवा के लिए या इसमें रोशनी के लिए विंडो खोल देते थे। ये विंडो है ना, रोशनी हवा के लिए खोल देंगे, विंडो ओपन कर देंगे। और एक जगह आपने देखा छोटा छोटा विंडो है, इसमें लाइट नहीं होता तो इसमें गर्मी नहीं होता था, क्योंकि हर एक छोटा छोटा विंडो है। ये देखो ये भी विंडो है, सब जगह दूसरा बन रहा है। तो बनाने वाले ने कितना अच्छा कितने साल लगे थे भैया ये बनाने में? ऐसे देखो इसको बनाने में, खरकोटा बनाने में 17 साल लगे थे, लेकिन किला बनाने में कई राजाओं ने बनाया किला, एक राजा ने नहीं बनाया है। धीरे धीरे कई साल लगे, 300 350 साल, 8 पीढ़ी की 8 पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी एक राजा ने नहीं बनाया है। एक राजा ने निर्माण कार्य चालू किया, फिर बनाते गए राजा। ये दुकान है, इसमें अच्छा। राजा की किराए से दी हुई दुकान है, राजा की किराए से दी हुई है। कारीगरी लड्डू। वो ठंडी जगह है नीचे अच्छा ठंडी जगह में देखो, सोचो आप उस जमाने में हाउ दे बिल्ट विदाउट एनी दिस थिंग, मतलब प्लानिंग कितना तगड़ा था उन लोगों का। रानियों के श्रृंगार के कमरे हैं, और ये लोक संगीत कार्यक्रम है। इसके अंदर होता था लोक संगीत, अभी नहीं, पहले समय में इसमें तबला, ढोल, नगाड़ा, हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई ऐसा, और ये रानियां श्रृंगार करती थी। रानियों के कमरे जो आप श्रृंगार के सोनार किला, किले का नाम देखो सोनार किला। अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा गांव में चलता रहता है। मतलब कहने का मतलब इसमें पहले चूना सीमेंट नहीं होता था, अब क्या होता है कहीं बिल्डिंग को टूट जाती है तो उसको चूना सीमेंट लगा, अब नहीं लगाएंगे पुराना बिल्डिंग अभी गिर जाएगी, ऐसी बात है। रिपेयरिंग के हिसाब से ऐसा होता है, ये चीज है। तो ये जो कुछ सुरंग है, ये अंडरग्राउंड सुरंग है। इसको बोला जाता है जैसलमेर आर्ट गैलरी। जैसे किले के ऊपर वार छिड़ गया, युद्ध हो गया, तो राजा के महल से दुश्मन आए तो यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते होते थे ये। और ये देखो आपने मेन गेट से एंट्री लिया था, पहले टाइम में मेन गेट में ऑटो या बाइक नहीं होता था, घोड़ा गाड़ी, कैमल गाड़ी, ये डेजर्ट था, मार्केट में कन्वर्ट हो गया है। ये राजा का रेजिडेंस है, ऊपर से मैंने आपको दिखाया था। नीचे आप जाओगे इस हनुमान सर्कल के पास में, ये भी देखने के लिए है, अगर आपको देखना अंदर है तो बड़ा है बहुत, इसमें ये एंट्री के लिए ये राजा इसके अंदर रहते हैं, अलाउ करते हैं। फटाफट है, ये राजा का होटल है, जो ऊपर से मैंने दिखाया था राजा का होटल। ये पुराने समय का देखो दुकान, और पुराने समय के व्यापारी के लोग है जो खड़े हैं अपने आई कपड़ा लेके जाए, कपड़े का व्यापार चलता था इसमें। और ये करिश्चर का खुदाई का काम, पार्किंग में जैसे आपका घोड़ा गाड़ी, कैमल गाड़ी, यही होता था। अभी आता है डायरेक्ट गाड़ी, अभी 500 साल पुराना, लेकिन ये 60 साल काम चला इसका, 60 बरस। ये अभी आप देख रहे राजा का महल गणेशर, जाके देख लेना, गणेशर भी अच्छा है, बड़ा दूर है, टाइम मिलगी गणेश से उर्दू। शॉप है सामने आपके, भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, गिनीज बुक में नाम है। इनका जो वर्क आप देखोगे बिल्कुल बारीकी काम, ब्यूटीफुल वर्क। राष्ट्रपति जी सामने आप देख रहे हो, उनको सम्मानित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सम्मान कर रहे हैं। एक अंगूठी के ऊपर वर्ड के 7 अजूबे बनाए गए हैं। चावल के दाने के ऊपर इनका कारण, राष्ट्रपति जी उनके बाल के ऊपर नाम लिख के दिया,
इसलिए नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। नेशनल अवार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है। अंदर आपको कुछ देखना, शॉपिंग करना हो, एक से बढ़ के एक है, कुछ अंगूठी है, कुछ झुमकी है, कोई भी आइटम के लिए जर्मन सिल्वर, ये सिल्वर है, ये पूरा सिल्वर है। गिनीज बुक वाले शॉप से आप ले, लड़के के लिए तो अंगूठी ले लो बेटा। कलाकार देख लो, लेना आपका काम है, देख लो। फाइनली मेरा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलना। और आपको इस ब्लॉग में सारा अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोगों ने, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी पोस्ट करूँगी। प्लीज़ तब तक मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।